अवस्था में किस विकास में स्थिरता आ जाती है? महोदय वदतु। शारीरिक विकास में। आम महोदय, अति उत्तमम। शारीरिक विकास और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता प्रमुख रूपेण शारीरिक विकासापि स्थिरता आगता। आम महोदय। तो हमारा आज का प्रकरण है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषिक विकास और संवेगात्मक विकास और विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिकम विकासम च अस्ति। तो हम पीपीटी के माध्यम से इसे आज पढ़ेंगे। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग क्या सब लोगों को दिख रहा है पीपीटी? मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है पीपीटी, सब लोगों को दिख रहा है? जी जी दिख रहा है जी, बिल्कुल। तो हमारा क्या कहते हैं प्रकरण है बाल्यावस्था, शारीरिकम, मानसिकम, भाषिकम, सामाजिकम, संवेगात्मकम, नैतिकम विकासम च। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, हम उसे पढ़ेंगे। बाल्यावस्था का शारीरिक विकास बच्चों का शारीरिक आकार, शक्ति और मोटर कौशल के विकास को संदर्भित करता है। यह विकास कई चरणों में होता है और इससे कुछ महत्वपूर्ण पहलू शामिल होते हैं। जैसे कि इसमें बाल्यावस्था के शारीरिक विकास में देख सकते हैं, पहला है उच्चता तथा भार। उच्चता और वजन में वृद्धि। तो उच्चता और वजन वृद्धि में बच्चों की ऊंचाई और वजन में लगातार वृद्धि होती है। यह वृद्धि पहले कुछ वर्षों में तेज होती है और फिर धीरे धीरे होती है। शिशुओं की ऊंचाई और वजन की उचित वृद्धि उनकी समग्र स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाती है। उसके बाद शारीरिक विकास में शारीरिक कौशल का विकास, जैसे कि मोटर कौशल। मोटर कौशल के दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक सूक्ष्म मोटर कौशल, जैसे कि इसमें हाथ और उंगलियों का उपयोग, लेखन, चित्र बनाना आदि हो सकता है। इसमें जैसे कि दौड़ना, कूदना, खेलों में भाग लेना, तो शारीरिक विकास में ये भी आ जाता है। शारीरिक शक्ति और शारीरिक पोषण, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति। बच्चों की मांसपेशियों और हड्डियों का विकास उनके शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। खेल और व्यायाम बच्चों की सहन शक्ति और ताकत को बढ़ाते हैं। और इसमें आ जाता है जैसे स्वास्थ्य और पोषण। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित पोषण में शरीर की वृद्धि और विकास में मदद मिलती है। नियमित चिकित्सीय जांच से यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे की विकास सही चरण में है या नहीं है। इसमें शारीरिक विकास में ही आपका एक आ जाता है शारीरिक क्रिया। इसमें शारीरिक क्रिया में शारीरिक बच्चों का मानसिक सामाजिक विकास में भी गहरा संबंध होता है तथा बच्चे अपने शरीर को आरामदायक होते हैं तो आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल में विकसित करते हैं। तो हमारा बाल्यावस्था का शारीरिक विकास का निष्कर्ष यह निकलता है, बाल्यावस्था का शारीरिक विकास बच्चों के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता पिता और शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे स्वस्थ आहार ले, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करें, उनके विकास का नियमित निगरानी की जाए। तो आगे हमारा दूसरा है बाल्यावस्थायाः मानसिक विकास। बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है उसको हम अब समझेंगे। आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? जी महोदय। जी महोदय। हाँ जी महोदय। चलिए, बाल्यावस्था का मानसिक विकास। बाल्यावस्था में हम देखेंगे बाल्यावस्था में ही मानसिक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था का मानसिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की सोचने की, समझने की और सीखने की क्षमताएं विकसित होती है। इस विकास में निम्नलिखित कुछ हमारे बिंदु हैं, इसमें हम दिया गया है। पहला हमारा बिंदु है संवेदी विकास।
संवेदी विकास में बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अपने संवेदी अंगों का इस्तेमाल करते हैं। यह उन्हें विभिन्न अनुभवों को सीखने की मदद करता है। और दूसरा है सामाजिक विकास। इसमें बच्चे इस अवधि में बच्चे सामाजिक कौशल विकसित करते हैं, जैसे कि मित्र बनाना, साझा करना और संघर्षों को सुलझाना आदि। और तीसरा है भाषाई विकास। भाषाई विकास में बच्चे धीरे धीरे भाषा का उपयोग करना सीखते हैं। वे शब्दों को और वाक्यों का निर्माण करते हैं जो उनके संचार कौशल को बढ़ाते हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना सब लोग? जी जी महोदय। तो जी, हमें सर। बताएंगे क्या सामाजिक विकास क्या है बच्चों की? बाल्यावस्था के मानसिक विकास में हम सामाजिक विकास में क्या महत्वपूर्ण है? सामाजिक विकास में मित्र इत्यादि बनाए जाते हैं। हाँ, मैंने अभी बताया इस अवधि में बच्चे सामाजिक कौशल विकसित करते हैं, जैसे कि मित्र बनाना, साझा करना, संघर्षों को सुलझाना आदि। इसमें भाषाई विकास भी होता है। इसमें बच्चे धीरे धीरे भाषा का उपयोग करना सीखते हैं। वे शब्दों और वाक्यों का निर्माण करते हैं जो उनके संचार कौशल को बढ़ाता है। और इसमें ही बच्चे इसमें सोचने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमताएं शामिल होते हैं। बच्चे नए विचारों का समझने और अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसमें ही बाल्यावस्था के मानसिक विकास में ही हमारा भावनात्मक विकास भी आता है। बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित करते हैं। वे विभिन्न भावनाओं को अनुभव करते हैं व उन्हें समझने लगते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है बाल्यावस्था का भाषिक विकास। अब इसमें हम देखेंगे बाल्यावस्था का भाषिक विकास क्या है। बाल्यावस्था का भाषिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बच्चे के संचार क्षमताओं को आकार देती हैं। इस विकास के विभिन्न चरण में हमारे इसमें दिए गए हैं। एक है शुरुआती चरण, प्रारंभिक अवस्था। ये 0 से 12 महीने की होती है। इसमें भाषी विकास में बच्चे ध्वनि पहचान होती है। बच्चे जन्म के तुरंत बाद ही ध्वनियों को पहचानने लग जाते हैं। वे अपनी माँ की आवाज को अन्य ध्वनियों से अलग कर सकते हैं। इसमें फिर हमारा 3 से 6 महीने की उम्र में बच्चे गूंजने लगते हैं, जिसमें वे विभिन्न ध्वनियां निकालते हैं। 12 से 24 महीने में वो पहले शब्द का उपयोग करते हैं। लगभग 12 महीने की उम्र में बच्चे माँ पापा जैसे सरल शब्दों का उपयोग करना शुरू करते हैं। शब्दावली का विकास भी 18 महीने की उम्र तक बच्चों को शब्दावली में तेजी से वृद्धि होती है और वे कुछ सामान्य वस्तुओं और क्रियाओं को नाम से जानने लगते हैं। और 2 से 3 वर्ष में बाल्यावस्था में भाषिक विकास में बच्चे 2 से 3 वर्ष में संक्षिप्त वाक्य, जैसे कि 2 साल की उम्र में बच्चे 2 शब्दों का वाक्य बनाने लगते हैं, जैसे कि माँ आओ आदि करके। इस चरण में बच्चे अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए अधिक शब्दों का उपयोग करना सीखते हैं। विकसित भाषिक मतलब कि जो विकसित भाषिक कौशल होती है 3 से 5 वर्ष में विस्तृत सीख जाते हैं बच्चे। जैसे कि 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे अधिक जटिल वाक्य बनाने लगते हैं। वे कथाएं सुनाने में और सवाल पूछने में सक्षम होते हैं। तो इसमें व्याकरण का भी विकास होता है। बच्चे धीरे धीरे व्याकरण के नियमों को समझना शुरू करते हैं। वे अपनी भाषा में सुधार करते हैं। और जब 5 वर्ष से ज्यादा होते हैं तो उसमें जब स्कूली उम्र होती है उनकी, तो वो भाषाई कौशल में मतलब भाषा कौशल में परिपक्वता आ जाती है। इस उम्र में बच्चे लिखित और मौखिक भाषा दोनों में अधिक सक्षम होते हैं। तो वे पढ़ाई के माध्यम से नई नई शब्दावली और व्याकरण नियमों को सीखते हैं। तो हमारा बाल्यावस्था का भाषिक विकास ये था। और फिर उसके बाद हमारा आता है बाल्यावस्था में एक सामाजिक विकास। हम अब देखेंगे बाल्यावस्था में बच्चे सामाजिक विकास कैसे करते हैं। बाल्यावस्था का आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रहा है। हाँ महोदय। जी जी बाल्यावस्था का अब बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोगों को पीपीटी भी दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अगला टॉपिक है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इसमें हम देखेंगे बच्चे अपना सामाजिक विकास कैसे करते हैं। बाल्यावस्था का सामाजिक विकास भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें बच्चों की सामाजिक पहचान, सामाजिक कौशल और संबंध बनाने की क्षमता का विकास होता है। इस अवधि में बच्चे अपने परिवार, साथियों और समाज में
अन्य सदस्यों के बीच बातचीत करते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यवहार और नैतिकता का निर्माण होता है। तो हमारे यहाँ सामाजिक विकास के कुछ प्रमुख पक्ष हैं, उसको मैं इसमें दिख रहा है, आप लोग देखिए। इसमें पहला है संबंध निर्माण। इसमें बच्चे अपने परिवार और दोस्तों के साथ संबंध बनाना सीखते हैं, मतलब बात करना सीखते हैं, जिसमें उन्हें प्रेम, समर्थन और विश्वास की भावना मिलती है। तो दूसरा है सामाजिक कौशल। बच्चों को संवाद करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना और समूह में काम करना सिखाया जाता है। यह कौशल उन्हें जीवन भर काम आते हैं। जो इस उम्र में बच्चे सीख लेते हैं, वो उन्हें जीवन भर जो सामाजिक कौशल सीखते हैं, जैसे उनको आचरण दिया जाता है, जैसा वो देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा का, हमारे द्वारा मम्मी पापा द्वारा क्या उनको आचरण दिया जा रहा है, तो उनको वो जीवन भर काम आता है। इसमें एक आता है नैतिक विकास। इसमें नैतिक विकास में इस चरण में बच्चे सही और गलत का समझ विकसित करते हैं। वे समाज के नियमों और मूल्यों को समझने लगते हैं। नैतिक विकास में संस्कृति और परंपरा भी इसी सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। बच्चे अपने समाज की संस्कृति और परंपरा को अपनाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को आकार देती हैं और उन्हें क्या कहते हैं, वो उम्र भर काम आता है। जो संस्कृति वो सीखते हैं। उसके बाद हमारी एक आती है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। बाल्यावस्था के सामाजिक विकास में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें अधिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे उनकी सामाजिक पहचान मजबूत होती है। और बाल्यावस्था के सामाजिक विकास का निष्कर्ष यही निकलता है। बाल्यावस्था के एक सामाजिक विकास का एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें बच्चों को सुरक्षित और सहायक वातावरण में बढ़ने की आवश्यकता होती है। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका इस विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और उसके आगे हमारा देखेंगे बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक होता है भावनात्मक विकास। बाल्यावस्था में बच्चों का संवेगात्मक विकास मतलब बच्चों के भावनात्मक अनुभवों और उनके भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। जैसे कि यह विकास बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों और समग्र कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवेगात्मक विकास के हमने यहाँ कुछ प्रमुख दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला है भावनाओं की पहचान। भावना नाम परिचय। छोटे बच्चे पहले अपने ही अनुभवों के माध्यम से भावनाओं को पहचानना और समझना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं और भावनाओं का प्रबंधन, जैसे कि बच्चे यह सीखते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करें, उन्हें कैसे नियंत्रित करें। यह प्रक्रिया तनाव, निराशा, खुशी जैसे भावनाओं को संभालने में मदद करती है। बच्चों में सहानुभूति विकसित होती है, जिससे वे दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। वह सामाजिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं की बच्चे अपने आत्मसम्मान और आत्मछवि का विकास करते हैं, जो उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। भावनात्मक विकास का एक बड़ा हिस्सा बच्चों को रिश्तों के माध्यम से होता है। परिवार, मित्र और अन्य सामाजिक संपर्क बच्चे की भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें क्या कहते हैं, निष्कर्ष ये निकलता है, बाल्यावस्था का संवेगात्मक और भावनात्मक विकास है, एक जटिल प्रक्रिया है जो बच्चों की मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एक सहायक और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है, जहां बच्चे अपने भावनाओं की स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं। और इसके आगे हमारा इसमें बाल्यावस्था का नैतिक विकास आता है। बाल्यावस्था का नैतिक विकास भी बच्चों की नैतिकता, मूल्य और आचार व्यवहार की समझ को संदर्भित करता है। यह प्रक्रिया बच्चों की यह सिखाती है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, और उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करने में कितना मदद करती है। नैतिक विकास का यह चरण बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमने कुछ प्रमुख नैतिक विकास में कुछ प्रमुख पक्ष हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रहा है। नैतिक विकास में नैतिक समझ का विकास। जैसे छोटे बच्चे अक्सर सही और गलत सरल और स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनकी नैतिक समझ अधिक जटिल होती जाती है और वो विभिन्न परिस्थितियों में नैतिकता के विभिन्न पहलुओं को समझने लगते हैं। उसके बाद उनमें नैतिक विकास में सहिष्णुता, सहानुभूति विकास करना महत्वपूर्ण है। बच्चे यह सीखते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है। तो नैतिक विकास में ये आते हैं और बच्चों को विभिन्न नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ईमानदारी, न्याय और दया। जैसे ये सिद्धांत उनके नैतिक निर्णयों को प्रभावित करती है।
सामाजिक मानदंडों का पालन भी, जैसे बच्चे अपने परिवार, दोस्तों और समाज से नैतिक मानदंड सीखते हैं और इन्हें अपनाते हैं। यह प्रक्रिया बच्चों को सामाजिक व्यवहार के अनुकूल बनाने में मदद करती है। नैतिक निर्णय लेने की भी क्षमता होती है। बच्चों को सही निर्णय लेने की क्षमता विकासित करने का महत्वपूर्ण है, जिससे वे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों की नैतिकता का पालन कर सके और निर्णय ले सके। और इसका नैतिक विकास का निष्कर्ष यही है, बाल्यावस्था का नैतिक विकास बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उन्हें न केवल अच्छे नागरिक बनाता है, बल्कि उन्हें एक संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान भी बनाता है। नैतिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए माता-पिता और शिक्षकों का एक सकारात्मक और नैतिक वातावरण बच्चों को प्रदान करना चाहिए। तो ये हमारा आज का क्या कहते हैं टॉपिक था, बाल्यावस्था शारीरिकम, मानसिकम, भाषिकम, सामाजिकम, संवेगात्मक, नैतिक विकासम च। आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोग इसमें कुछ पूछना चाहते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? महोदय। हाँ जी परीक्षितम। कोई किसी का कोई प्रश्न हो? मम एकः प्रश्नः अस्ति। बाल्यावस्था कति भागे विभाजिता सन्ति? तीन विभागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। कस्मिन् अनुसारेण? जो हमारा पूर्व बाल्यावस्था होता है वो 4 से 6 वर्ष का होता है, और मध्य बाल्यावस्था होता है वो 7 से 10 वर्ष तक होता है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वो 11 से 13 वर्ष तक का होता है। महोदय प्रश्न अस्ति कि कस्य अनुसारेण? कस्य अनुसारेण? कस्य अनुसारेण? कस्य मनोवैज्ञानिक अनुसारेण? मुख्य रूपेण तो बाल्यावस्था द्विप्रकारः अस्ति, परन्तु एक मनोवैज्ञानिकः त्रिप्रकारेण कथ्यते। प्रमुख रूपेण बाल्यावस्था द्विप्रकारः अस्ति। प्रथम च बाल्यावस्था, द्वितीय उत्तर बाल्यावस्था। परन्तु एकः मनोवैज्ञानिकः कथ्यते त्रिप्रकारे, तस्य नाम अहं न जानामि। बाल्यावस्था कस्य प्रकारेण? हाँ, कस्य अनुसारेण त्रिप्रकारः अस्ति। प्रमुख रूपेण तो बाल्यावस्था द्विप्रकारः अस्ति। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्षं तु 6 वर्षं तदनन्तरं 6 वर्षे तु 12 वर्षे गतं उत्तर बाल्यावस्था अस्ति। परन्तु एक एव ही मनोवैज्ञानिक अस्ति यो कथ्यते कि बाल्यावस्था त्रिप्रकारेण अस्ति। हाँ, अग्रे गच्छतु। धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः महोदय।